वो प्यार दो भैया, वो बच्ची है, उसको उतना दिमाग नहीं है अभी। अंशु के पास बहुत दिमाग है। ये मत बोलो कि दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग है, बहुत तेज है। पूजा भी बहुत तेज है। तो दोनों के पास बहुत दिमाग है। मेरी दोनों बहनें इतनी काबिल हैं और मुझे लगता है कि दोनों बहनें इतनी समझदार भी हैं कि घर की बात को घर में संभाल लेंगी, और इतनी ज़्यादा बोल्ड भी हैं कि किसी तीसरे को बीच में नहीं घुसने देंगी। ये मुझे लगता है। मेरा लगना गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है ना, उस टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि लेकिन क्या करें, हम इंसान हैं और हम लोग वैसे इंसान हैं ना कि यार ठोकर खा खा के भी चलना तो सीख जाते हैं, लेकिन फिर भी ठोकर खाते ही रहते हैं। और इसी क्रम में ज़िंदगी को आगे ले जाते हुए मैं यही बोलूँगा कि भलाई का बेशक ज़माना ना हो, लेकिन इंसानियत को ज़िंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है, भलाई करना फिर भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये समझूँगा कि यार देखो, लाइफ भले ही अप्स एंड डाउन्स है, भरा है, लेकिन अपना काम अगर होता है, अपना दिल कहता है कि नहीं यार भला करना ज़रूरी है, तो आप भला करो। अंशु से क्या डिस दैट चल रहा है, ये तो अंशु जाने भाई। मेरी अभी तक मैं अभी खुद ही इतना बिज़ी हूँ, मैं ना अंशु से मेरी बात हो रही है, ना पूजा से मेरी बात हो रही है, दोनों में से किसी से भी बात नहीं हो रही है। और मैं इस बारे में अभी कुछ कमेंट अपना नहीं करना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि दोनों एक मेरे परिवार के सदस्य हैं, दोनों मस्त रहें, खुश रहें, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा मैं दोनों के लिए खड़ा हूँ। अंशु का साथ दो, पूजा का साथ दो, अंशु का साथ दो, किसी का साथ दो भाई। देखो, मैं किसी का साथ क्या दूँ? मेरे साथ के बिना ही सब अपने-अपने जगह पे काबिल हैं। अंशु की तरफ से वीडियो आया है, अभी रिसेंटली मैंने देख लिया उसको और मुझे उससे रिलेटेड अभी कोई जवाब अब नहीं देना है। बिकॉज़ अगर उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे वज़ह से उसके इन-लॉज़ फैमिली में किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो बहन के नाते ना मैंने आज से पहले उसको कभी टारगेट किया था, ना लास्ट वीडियो में टारगेट किया था, ना अब कर रही हूँ। बस इतना बोला था, मेरे से जो बात हुई है, मैंने जो भी वीडियो में बोला है, वो मैंने अपने तरफ से करेक्ट बोला है। बिकॉज़ जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे याद है, मैंने अपने एंड से सही बोला है और मैं बिना किसी चीज़ के तो बोलती नहीं हूँ। और मेरे से जब भी बात हुई है, लास्ट 2 जनवरी को ही बात हुई है। बाकी उसके बाद मेरी अंशु से अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, तो मैंने उस चीज़ को क्लियर किया और जो भी चीज़ें इंटरनली होंगी। और रही बात अंशु की, वो बोल रही है कि कमेंट करने वाले कमेंट कर रहे हैं हज़ार, तो आप उनको नहीं रोक रहे हो, तो ननद जी को क्यों रोक रहे हो? तो जो कमेंट करने वाले उल्टा-पुल्टा बोलते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे हेटर्स हो जाते हैं। तो बस मैं इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रही हूँ कि उसकी ननद की फैमिली वाले कहीं न कहीं हमें इतनी नफ़रत करते हैं कि इतना आग बबूला होकर के वीडियो बनाए या जो कुछ भी किए। बट हाँ, जैसे वो अपने इन-लॉज़ फैमिली का रिस्पेक्ट कर रही है या सोच रही है कि उन लोगों को बुरा लग रहा है, वैसे ही मेरे भी इन-लॉज़ फैमिली वाले देखते हैं, मेरे भी पति देखते हैं, जिन्होंने ये सब देखा है कि भाई मुझे किस तरीके के बनाए जा रहे हैं। तो इसके बाद अभी मुझे लड्डू के पापा ने भी बोला है कि आप अपने आप को लिमिट में रखिए। आपके जितने रिश्ते आपने बनाए हैं, जितने ट्रस्ट किए हैं, जितना आपको सही लगता है आप अपने एंड से निभाओ। जो हमें नहीं पसंद आ रहा है उस चीज़ को थोड़ा लिमिटेड रखिए। और अंशु से बनाना रिश्ता तोड़ना हमारे हाथ में है नहीं। मेरे पेरेंट्स ने बनाया, उनसे जितना हो पाएगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगी, अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। जैसे मैं अपने जितना भी हम लोग अपने रिलेशन के लिए करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, बहुत बार उसने बोला है आप बड़ी बहन हैं, जो भी हैं। और कहीं न कहीं ये बोला है कि अगर ननद ने बोल दिया तो आप केस कर दीजिए, ये कर दीजिए, जो भी कर दीजिए। तो मैं केस वेस तो नहीं करूँगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो चीज़ उन्हें फ़ील हो गया है कि हाँ, हमने ये चीज़ गलत बोला है, तो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगी ना कि वो जिस तरीके से, जिस मुँह से उन्होंने इतना अपशब्द बोला था, उसी मुँह से आके बोल दें कि हमने वो चीज़ उल्टा नहीं बोलना चाहिए था, मैं गलत हूँ। और उसके अलावा मेरे दिल में कुछ भी नहीं है किसी के लिए। रही बात अंशु से रिलेटेड, आप लोग प्लीज़ कमेंट मत कीजिए। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों पे डिसएग्री करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उस चीज़ को अब खींचातानी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं न कहीं उस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, अंशु को। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से मैं किसी के भी आँसू या किसी चीज़ का वो बनूँ। हालाँकि मैं भी आज देखी हूँ ना, जिस वे में बोला गया, मुझे भी कहीं न कहीं बहुत हर्ट हो रहा है। और ये बात जो उसको खल रहा है कि तुम्हारी फैमिली होती, तुम्हारी फैमिली, मैं ही वो इंसान थी जो आंटी बोलने पे बोली थी कि तुम मम्मी बोलो, अंकल बोलने पे बोली थी, सर बोलने पे बोली थी तुम पापा बोलो। मैंने ही अपने माँ-बाप को शेयर किया था और ताउम्र करूँगी। मेरे से भले जो भी हो, मेरे माँ-बाप तो तुम्हारे माँ-बाप हैं भाई। वो इमली जैसे मेरा उन्होंने दान किया, वैसे तुम्हारा भी किया और वो आगे भी निभाएँगे जो भी उनको निभाना होगा। रही बात तुम्हारा
मैं सुनती तो तुम्हें समझा देती, तुम्हारे घर वाले का होता तो मैं कुछ बोलती ही नहीं, क्योंकि जैसे मेरे ससुराल वाले हैं वैसे तुम्हारे ससुराल वाले हैं। लेकिन तुम्हारे ससुराल के भी रिश्तेदार वगैरह वाले आके अगर उठ के बोलेंगे तो आई एम सॉरी, मैं उतना नहीं अलाउ करती हूँ किसी को भी। और मैं अपने मुँह से तो बोलूँगी, भले मेरे घर वाले अलाउ करें तो वो सुन के रह जाए, बट मेरे मुँह से निकल जाएगा भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो। बाकी जो भी चीज़ें हैं, अभी आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अंशु कहीं न कहीं इन सब चीज़ों में पिस रही है, फँस रही है। तो बड़ी बहन होने के नाते मेरा इतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको इन सब चीज़ों में ना फँसाऊँ। और अगर मेरे वज़ह से उसे जितना भी हर्ट हुआ है, उसके लिए, अंशु के लिए मुझे भी बुरा फ़ील हो रहा है। बट उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज़ जो भी मैंने बोला, मेरे लिए इससे कई ज़्यादा बुरा लगा है। मुझे इससे कई ज़्यादा बुरा बोला गया है। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो जिसे जो करना है वो कर ले, खुलेआम आप कर सकते हो। लेकिन ये भी मत भूलो कि अंशु अगर तुम्हारा ससुराल है तो मेरा भी ससुराल है। तो मैं इस चीज़ को दायरे में रख के, अभी कंट्रोवर्सी नहीं, ये भी जो भी अनबन था और जिन लोगों की वजह से हुआ ना, जितने अच्छे से वो बैठ गए, बस अब बैठा जाए। आप लोग भी ख़त्म कीजिए। मुझे वैसे भी नहीं पड़ना होता है किसी के मैटर में, अनटिल अनलेस जब तक वो मम्मी-पापा और मेरे पे ना आए। बस इतनी बात है। जब आप खुलेआम आके दहाड़ के बोल रहे हो और शांत कर रहे हो तो इंटरनली कर ले रहे हो, तो वही चीज़ इंटरनली पहले कर लेना चाहिए था। और नहीं तो आके वीडियो में बोलो कि हमने जो भी ये सब बोला है ना गंदा-गंदा, ये सब उसके लिए वी फील सॉरी, बस। और ये सब चीज़ ना जिसकी वजह से हुआ है वो बहुत आराम से है। बस अगर मैं अपनी बहन बोलूँ उसको, अंशु को, वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के बीच में सफ़र कर रही है। उसको ये तब रिएक्ट करना चाहिए था जब ये वीडियो आए। मानते हैं वो बड़े हैं, तो ठीक है, आज से मैं ही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि अगर मेरे लिए तो अंशु ने 2 वीडियो बना दिया ना, तो मैं अंशु से छोटी हूँ। अंशु, तुम मेरे लिए बोल सकती हो जो भी बोलना है, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बड़े हैं, तुम्हारी ननद तुमसे बहुत बड़ी है। और शायद मैं तुम्हारी ननद से भी बहुत छोटी हूँ या फिर तुमसे भी बहुत छोटी हूँ, तो तुम मेरे लिए वीडियो बना सकती हो। मैं अभी भी नहीं बोल रही हूँ कि तुम उनके लिए बनाओ। तुम खुश रहो यार, खुश रहो तुम लोग दोनों, ननद भाभी बहुत अच्छे से रहो और पूरी फैमिली को तुम संभालो, बहुत अच्छे से संभालो। मेरे से ज़्यादा अच्छे से नहीं जान सकता है कोई भी कि अगर ससुराल का प्यार मिले ना तो कितना अच्छा रहता है, मुझे पता है। और मैं भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं सुनूंगी जिससे मेरे ससुराल वालों को भी ठोस पहुँचे, ठीक है, ठेस पहुँचे। और मेरे ससुराल वाले भी उस चीज़ को लेके ऐसा बोलते कि तुम्हें इस आदमी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है। जैसे अभी मुझे लड्डू के पापा ने भी रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप ना कोई चीज़ लिमिट में ही रखो, आप ज़्यादा ही कर देती हो किसी के लिए भी, तो उतना ही रखूँगी जितना होना चाहिए। रिक्वेस्ट है, अंशु को मत कुछ भी कमेंट करो, क्योंकि अंशु फँस रही है इन सब चीज़ों में। बाकी उसके जो भी व्लॉग्स में आप देखते हो उससे रिलेटेड आप उसको बताओ, जो भी करो। मेरी फैमिली नहीं है, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी आपकी फैमिली की। आज मैं भी कहती हूँ मेरी फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे जरूरत पड़ी आपकी फैमिली की। और एक माँ बाप की जरूरत पड़ी, एक भाई बहन की जरूरत पड़ी, और आप लोग खड़े भी हुए उस टाइम पे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा एक ही चीज को बोल बोल के घुटन होती है यार। नहीं, इतना मैं कभी नहीं सोचती गंदा जितना मुझे बना दिया जाता है मेरे बातों को लेके। वो मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी मानती हूँ उनको, और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ससुराल को लेके चलूँ। हाँ, जो गलत है उसको मैं हमेशा गलत बोलूंगी। मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत, कभी ऐसा महसूस मम्मी ने नहीं होने दिया या फिर किसी ने भी नहीं होने दिया। लेकिन आज आप कल से बोल रहे तुम्हारी फैमिली होती तो जितना मुझे तकलीफ नहीं होती ना, उतना मेरे पति को तकलीफ होती है। अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो या चाहे इनके माँ बाप हो। और आपने एक चीज बहुत आसानी से बोल दी कि तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली। क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शर्मा ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज का सेकंड व्लॉग है, व्लॉग नहीं है, बस ऐसे ही